मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आप लोगों के सामने आज फिर हाजिर हूं द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर। आज हम फिर आपके सामने कुछ डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे, इस एडिटोरियल के टॉपिक पे, और देखेंगे क्या क्या फैक्ट्स है या कुछ वोकैब सेक्शन में कुछ ऐसा वर्ड्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई गोना स्टार्ट द डिस्कशन ऑन दिस एडिटोरियल। आज का जो एडिटोरियल है वो द्रौपदी मुर्मू जी का जो इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट के तौर पे, इंडिया का 15वां प्रेसिडेंट, 15th प्रेसिडेंट जो बने हैं, तो उसी पे ये आधारित एडिटोरियल है जिस पे हम लोग को चर्चा करना है। जब बात चलिए एडिटोरियल जो है फुल्ली बेस्ड है प्रेसिडेंट के पद को लेकर, प्रेसिडेंट का जो चुनाव है उसको लेकर, तो बहुत ये लाजमी बन जाता है कि हम उसके जो कुछ आर्टिकल्स हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो प्रावधान प्रेसिडेंट को लेकर हमारे संविधान में अंकित हैं, तो उस प्रावधान के बारे में चर्चा करना। तो जो प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है, वो आर्टिकल जो 52 से 62 तक है वो डील करता है प्रेसिडेंट से। तो हम लोग एक एक करके इस पर चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि देयर विल बी अ प्रेसिडेंट, इंडिया में एक प्रेसिडेंट होंगे। और ये जो प्रावधान है, ये जो प्रोविजन है, हम लोगों ने यूएसए के संविधान से अपनाया है। बात चलती है आर्टिकल 53 की। 53 ये बोलता है कि ऑल द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ यूनियन वेस्ट इन द प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं यूनियन का वो प्रेसिडेंट में निहित होगा, वेस्टेड होगा। आर्टिकल 54 ये बताता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। और ये भी जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, हम लोगों ने यूएसए से अपनाया है, यूएसए से लिया है। मीन्स जो फॉरेन सोर्स है, क्या हमारा जो संविधान है बहुत सारे फॉरेन सोर्सेज से लिया गया है कुछ प्रोविजंस, तो उसी में से ये एक है। आर्टिकल 55 की जब बात हो तो इसमें क्या है, जो इलेक्शन प्रोसेस है, जो इलेक्शन का प्रोसेस है, व्हाट वुड बी द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रावधान है, जो प्रोविजन है, हम लोगों ने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। आर्टिकल 56 जो है वो टर्म्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में बताता है आर्टिकल 56। जब बात करते हैं आर्टिकल 57 की, तो आर्टिकल 57 है प्रोविजन ऑफ री इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के री इलेक्शन के बारे में बताता है, क्या क्या प्रोविजंस होंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे। जब आर्टिकल 58 की हम लोग बात करते हैं तो ये बताता है क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। और जिसमें ये होता है कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा वो सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए, मिनिमम 35 ईयर्स ऑफ एज होनी चाहिए, नो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट होनी चाहिए, और एलिजिबल होने चाहिए मेंबर ऑफ लोकसभा होने के लिए। जब बात करते हैं आर्टिकल 59 की, तो आर्टिकल 59 जो है वो रिलेटेड होता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस। जो प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए। पहला कंडीशन ये होता है कि ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, फर्स्ट वन। दूसरा, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस होना चाहिए शुड ऑलवेज बी इन द नेशनल कैपिटल में होना चाहिए उनका ऑफिस, और नियर टू द सुप्रीम कोर्ट के नजदीक होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये होता है कि ही विल बी इंटाइटल्ड फॉर अ गवर्नमेंट रेसिडेंस एंड ट्रैवल अलाउंसेस, उनको इंटाइटल्ड किया जाएगा कि सरकारी जो आवास है, जो रेसिडेंस है वो मिले, और ट्रैवल अलाउंसेस भी मिलना चाहिए। तो ये किसमें, आर्टिकल 59 में। जब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 60 का, तो इसमें होता है ओथ ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का शपथ। और जो शपथ है वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, उन्हीं के द्वारा क्लियर करवाया जाता है। जब बात करते हैं आर्टिकल 61 की, तो इसमें इंपीचमेंट के बारे में बताया हुआ है कि इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैसे होगा। और जो 62 आर्टिकल है, द लास्ट आर्टिकल, वो बताता है इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द नेक्स्ट प्रेसिडेंट शुड बी कंप्लीटेड। जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट बनने वाले हैं उनका जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द टर्म्स ऑफ द प्रीवियस प्रेसिडेंट। जो प्रीवियस प्रेसिडेंट हैं उनके टर्म्स को कंप्लीट होने से पहले जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट है उनके प्रोसेस, इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कुछ आर्टिकल्स था जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हम लोगों को ध्यान रखना है। अब हम लोग एडिटोरियल को पढ़ना आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एडिटोरियल जो है, द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू शुड लीड टू मोर अटेंशन द राइट्स ऑफ ट्राइबल्स पीपल। जो इलेक्शन में हुआ, जो चुनाव हुआ द्रौपदी मुर्मू का, शुड लीड टू मोर अटेंशन। क्या है, जो अटेंशन है, जो ध्यान है, कहीं ना कहीं ज़्यादा केंद्रित करना होगा राइट्स ऑफ द ट्राइबल पर्सन। जो ट्राइबल पर्सन है, जो जनजातीय लोग हैं, तो उनके ओर जो ध्यान है उसको केंद्रित करना पड़ेगा, लीड करना पड़ेगा, जो इलेक्शन हुआ द्रौपदी मुर्मू जी का प्रेसिडेंट के तौर पर। द इलेक्शन ऑफ द्रौपदी मुर्मू एज द इंडियाज 15th प्रेसिडेंट इज रिच इन सिंबलिज्म। जो इलेक्शन हुआ द्रौपदी मुर्मू जी का इंडिया का 15वां राष्ट्रपति, 15th प्रेसिडेंट के तौर पे, ये क्या है, रिच इन सिंबलिज्म। जो सिंबलिज्म में क्या है, एक मीन्स प्रॉस्पिरस है, रिच है, मतलब जो आइडियाज है, जो क्वालिटीज है, उसकी रिचनेस को बताता है। इन द 75th ईयर ऑफ द कंट्रीज इंडिपेंडेंस, मिस्टर मुर्मू बिकम द सेकेंड वीमेन टू ऑक्यूपाई द राष्ट्रपति भवन एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी टू डू सो। भारत के जो 75 साल कंट्री के इंडिपेंडेंस के हुए हैं, जो मुर्मू हैं वो बिकम्स द सेकेंड वीमेन, भारत में दूसरी वीमेन जो राष्ट्रपति भवन में आसीन होंगे प्रेसिडेंट के तौर पे, एंड द फर्स्ट मेंबर ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी, और ट्राइबल कम्युनिटी में पहली ऐसी महिला जो राष्ट्रपति के पद पे रहेंगे।
हर मेंबरशिप ऑफ द संथाल ट्राइब इज इन फोकस, और उनकी जो मेंबरशिप है, मीन्स मेंबरशिप की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो हमको ये पता है कि वो फर्स्ट ट्राइबल वीमेन है टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और सेकंड ओवरऑल आफ्टर प्रतिभा पाटिल। मीन्स अगर ट्राइबल वीमेन से में देखा जाए तो वो पहली ऐसी महिला होंगी, और अगर पूरी ओवरऑल देखा जाए कि महिला, तो ये दूसरी महिला है जो भारत के राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगे। पहली जो थी वो प्रतिभा पाटिल, जो 2007 से 2012 तक राष्ट्रपति के पद पे रही। और हम आपको ये बता दें कि जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है और जो संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, हेल्स फ्रॉम संथाल कम्युनिटी। तो जब इनका इलेक्शन हुआ, जब इनका चुनाव हुआ प्रेसिडेंट के तौर पे, तो जो इनकी मेंबरशिप है वो कहीं ना कहीं फोकस में रहेगी, ध्यान में रहेगी अब लोगों को। आगे बढ़ते हैं। She has risen through the rank in the Bharatiya Janata Party and has shown a mind of her own during her stint as governor of Jharkhand. She has risen through the ranks in the Bharatiya Janata. Rise through the rank means क्या होता है? जो आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एडवांसमेंट होना, मीन्स एडवांस इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाई वंस ओन एफर्ट, अपने एफर्ट से, अपने प्रयास से किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को एडवांस करना, अपने आप को आगे बढ़ाना। तो शी हैज राइजन थ्रू द रैंक्स, अपने आप को क्या की, एडवांस की, मीन्स अपने पद को बढ़ाते गए इन द जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, एंड हैज शोन द माइंड ऑफ हर ओन ड्यूरिंग हर स्टिंट एज गवर्नर। और फिर अपने माइंड को दिखाती है, माइंड मीन्स व्हाट, मीन्स द एबिलिटी को दिखाती है टू मेक अ गुड डिसीजन, टू एक्ट क्विकली, कामली इन डिफिकल्ट सिचुएशन। मीन्स हाउ शी वाज एबल टू फेस द डिफिकल्टी, टू एक्ट क्विकली, how she takes decision quickly, means these all were the qualities instilled in the president of India, means the द्रौपदी मुर्मू। मीन्स ये दिखाता है कि जब वो कार्यकाल में थी गवर्नर ऑफ झारखंड की, तो उनकी माइंड की जो कैपेबिलिटी थी, जो एबिलिटी थी, उसको दर्शाता है। हर इलेक्शन टू द हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री कम्स 101 ईयर्स आफ्टर टू ट्राइबल पर्सन वर इलेक्टेड टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज इन कॉलोनियल इंडिया। हर इलेक्शन टू द हाईएस्ट ऑफिस, भारत का जो हाईएस्ट ऑफिस है, जो राष्ट्रपति भवन है, जो प्रेसिडेंट का जो पद है, तो उनका जो इलेक्शन होता है इस पद पे ऑफ द कंट्री कम्स 101, ये 101 साल के बाद आता है इन कुल। और क्या होता है, आफ्टर टू ट्राइब्स पर्सन, और 101 साल के अंदर दो ट्राइब्स पीपल का इलेक्शन होता है कॉलोनियल इंडिया के बाद। मीन्स जब से कॉलोनियल इंडिया चल रहा है तो उस 101 साल में भारत की ओर से दो ट्राइबल्स पर्सन का इलेक्शन होता है लेजिस्लेटिव बॉडी में। दूसरा कि फाउंडिंग फिगर्स ऑफ द रिपब्लिक वेर एक्यूटली कॉग्निजेंट ऑफ द डिसएडवांटेजेस पोजीशन ऑफ द ट्राइबल्स पर्सन एंड मेड अ स्पेशल प्रोविजन सच एज द 5th and 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस। अब क्या है कि जो भारत, जो फाउंडिंग फिगर्स थे, जो संस्थापक रहे इस रिपब्लिक इंडिया का, रिपब्लिक इंडिया जो गणराज्य बना, उस इंडिया का जो फाउंडिंग फादर्स थे, तो कहीं ना कहीं वो परिचित थे, वो क्या थे, अवगत थे। अवगत क्या थे कि डिसएडवांटेजियस पोजीशन जो है ट्राइबल्स पर्सन का, मीन्स वो जो वंचित लोग हैं, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं भारत में, जो ट्राइबल्स पर्सन है, वो क्या है, कहीं ना कहीं उनके इस पोजीशंस थे, अवगत थे। वो जानते थे कि कहीं ना कहीं को भविष्य में प्रॉब्लम होने वाला है, इसलिए क्या किए, उन्होंने संविधान में कुछ शेड्यूल्स बना दिए, और खास करके जो 5th और 6th शेड्यूल्स है वो ट्राइबल्स पर्सन के लिए क्या बना हुआ है। शेड्यूल 5 जो है वो ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरिया। ये क्या है, जो शेड्यूल ट्राइब्स है, जो शेड्यूल कास्ट एरिया है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल को बताता है। वही जो शेड्यूल 6 है वो बताता है क्या कि प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, जैसे आपका मेघालय हो गया, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मीन्स जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें क्या क्या प्रावधान रहेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के, वो भी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया के तौर पे इसको घोषित किया गया। तो बोल रहे हैं कि जो फाउंडिंग फिगर्स थे, जो संस्थापक रहे इस पूरे संविधान का, भारत की जो गणराज्य का, वो क्या थे, वर एक्यूटली कॉग्निजेंट, ये बहुत ही फुल्ली, बहुत ही क्लियरली अवगत थे, परिचित थे। किस चीज़ से परिचित थे, तो जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन है, जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, उनके पोजीशंस से, उनके किस तरह का स्थिति होगा, और इसीलिए उन्होंने बनाया, क्या मेड किया, स्पेशल प्रोविजंस, मीन्स कुछ खास प्रावधान बनाए गए, सच एज, जैसे में कि 5th और 6th शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, 5वां और 6ठा शेड्यूल्स जो है संविधान में दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा, a sportsman and tribal leader, were a prominent member of the Constituent Assembly who forcefully articulated the fears and hopes of tribal person। एक तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो कॉलोनियल, जो 101 ईयर्स का जो कॉलोनियल इंडिया था, उसमें सिर्फ दो लोग ट्राइबल पर्सन थे जो इस पद पे आसीन हुए, जो लेजिस्लेटिव बॉडी का एक पार्ट बने। तो पहला जो थे वो कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा, एक स्पोर्ट्समैन थे और एक ट्राइबल लीडर थे, एक प्रोमिनेंट मेंबर थे, प्रख्यात सदस्य थे
किनका? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो फोर्सफुली आर्टिकुलेटेड, जो बहुत ही फोर्सफुली आर्टिकुलेट करते थे, कहते थे द फियर्स एंड होप्स ऑफ ट्राइबल पर्सन, मीन्स जो ट्राइबल पर्सन है उनकी क्या क्या एस्पिरेशंस है, क्या क्या इच्छाएं हैं, क्या क्या आकांक्षाएं हैं, और क्या क्या किस किस लोगों से, किन किन चीज़ों से उनको डर है, वो क्या करते थे, बहुत ही फोर्सफुली, बहुत ही कोजेंटली उसको रखते थे असेंबली में। आगे बढ़ते हैं। In 2000, two states, Jharkhand and Chhattisgarh, were formed to give more focused attention to the concentrated tribal population in these regions. 2000 में, इस सन 2000 में दो स्टेट्स का निर्माण होता है, झारखंड और छत्तीसगढ़ का, गिवन मोर फोकस्ड अटेंशन, ताकि क्या किया जाए, ज़्यादा अटेंशन दिया जाए ट्राइबल्स लोगों पे, जो ज़्यादा जो संग्रहित पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है इस एरिया में, तो उन लोगों पे क्या दिया जाए, फोकस्ड अटेंशन दिया जाए। किस लोगों पे? जो ट्राइबल पॉपुलेशन थे इस एरियाज में। द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स इन ड्वेलर्स एक्ट वाज पास इन 2006। एक 6 में एक एक्ट भी पास होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, इसके इनके लिए एक एक्ट पास होता है, एक कानून पास होता है। मिस्टर मुर्मूज इलेक्शन इज अ माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ ट्राइबल एम्पावरमेंट, दास इज बाय नो मीन्स इन लिमिटेड टू हर आइडेंटिटी। मिस्टर मुर्मू का जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के तौर पे, कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन है, मतलब एक सिग्निफिकेंट स्टेज है, एक इंपॉर्टेंट स्टेज है डेवलपमेंट में। दास इज बाय नो मीन्स लिमिटेड टू हर आइडेंटिटी, हालांकि वो क्या है, वो अपनी पहचान तक सीमित नहीं है। जो भी पहचान ही मिली है उनको, वो पहचान तक, उनकी कैपेबिलिटी जो है, उनको जो इनेबिलिटी है, पॉलिटिकल जो सोच समझ है उनकी, वो वहाँ तक सीमित नहीं है। ये हम लोगों को जानना है। इट्स अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। और आज जो उनका चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट के तौर पे, हम लोग कह सकते हैं कि ये जो मोमेंट है, ये जो क्षण है, भारत के लिए गौरवान्वित होने का क्षण है, भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए गर्व करने का क्षण है फॉर द बीजेपी। अब बीजेपी के दृष्टिकोण से देखें तो, बीजेपी के एंगल से देखें तो कहाँ कहाँ उनको लाभ होने वाला है। तो फॉर बीजेपी द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, दिस इज अ मोमेंट फॉर पॉलिटिकल ट्रिम्फ ओवर द अपोजिशन। अगर बीजेपी के तौर से देखा जाए, अगर प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो ये पॉलिटिकल ट्रिम्फ है, राजनीतिक क्या विजय है ओवर द अपोजिशन, अब उनके विपक्ष पर। पेविंग द वे फॉर द ट्राइबल वीमेन टू सक्सीड अ दलित इन द हाईएस्ट ऑफिस, जब उन्होंने एक रास्ता प्रदान किया कि कोई भी दलित जो है एक हाईएस्ट ऑफिस तक पहुंच सकती है, तो यह दिखाता है मिस्टर मोदी हैज शोन इट अगेन हिज कैपेसिटी। मिस्टर मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने अपने कैपेसिटी को, अपने इनेबिलिटी को फिर दिखाया है। वो कौन सा एबिलिटी है? टू कॉन्स्टेंटली स्क्रिप्ट इनविगोरेटिंग पॉलिटिक्स, हमेशा कुछ इनविगोरेटिंग, ताजगी देने वाला, मजबूती प्रदान करने वाला जो राजनीति है, उसको दिखाता है कि वो हमेशा स्क्रिप्ट कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताजगी देने वाला पॉलिटिक्स, मजबूत पॉलिटिक्स को लिख सकते हैं। गेजिंग द पॉलिटिकल एस्पिरेशंस ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज एंड इन्वेस्टिंग देम फॉर हिंदुत्व पॉलिटिक्स। मीन्स जब एक रास्ता प्रदान किया गया कि कोई भी दलित महिला भारत का जो उच्चतम पद है राष्ट्रपति का, वहाँ तक जा सकती है, वहाँ तक पहुँच सकती है, ये दिखाता है नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का जो इनेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है एक स्क्रिप्ट करने का, एक इन्विगोरेटिंग पॉलिटिक्स को स्क्रिप्ट करने का, तैयार करने का। और कैसे तैयार करते हैं? तो जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है, जो कम्युनिटीज है, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं, उसको गेज करके, एस्टिमेट करके, डिटरमाइन करके कि क्या क्या जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी इच्छाएं क्या क्या है, उनकी ज़रूरतें क्या क्या, उसको डिटरमाइन करना, उनको उसका एस्टिमेशन करना, फिर एक स्क्रिप्ट तैयार करना। दिस शोज द कैपेबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू स्क्रिप्ट एंड इनविगोरेटिंग पॉलिटिक्स, एक मजबूत पॉलिटिक्स को स्क्रिप्ट करने का। और इनलिस्ट करना मीन्स इंगेज करना ऑल दैट पीपल इन हिंदुत्व पॉलिटिक्स, जो हिंदुत्व का पॉलिटिक्स चल रहा है उस सभी में सभी लोगों को इंगेज करना, मतलब उसमें शामिल करने का भी कैपेबिलिटी को दिखाता है। मिस्टर मुर्मूज एलिवेशन हैज इलेक्टेड ट्राइबल्स पर्सन अक्रॉस द कंट्री। मिस्टर मुर्मू का जो एलिवेशन हुआ है, मीन्स जो उच्च पद पे वो आसीन हुई है, ये इलेट करता है, उत्तेजित करता है ट्राइबल्स पर्सन को अक्रॉस द कंट्री, मीन्स पूरे कंट्री में जितने भी ट्राइबल्स पर्सन हैं उन सभी की जो भावना है उसको उत्तेजित करता है। एंड दिस कुड कन्वर्ट इनटू सिग्निफिकेंट इलेक्टोरल गेन्स फॉर द बीजेपी इन द कमिंग एज। और ये जो इलेक्शन है लोगों में, ट्राइबल्स पर्सन में पार्टिकुलरली, तो इलेक्शंस जो है, ये जो उत्तेजना है, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आने वाले दिनों में एक इलेक्टोरल गेन्स की तौर पे दिख सकता है। मीन्स जो चुनावी लाभ है उसमें भी इसका झलक मिल सकता है। हर कैंडिडेसी स्प्लिट द अपोजिशन, उनकी जो उम्मीदवारी है कहीं ना कहीं जो अपोजिशन है उसको स्प्लिट कर दिया है। कैसे? एज मेनी मेंबर्स ऑफ द शिवसेना एंड जेएमएम सपोर्टेड हर, क्योंकि बहुत सारे जो मेंबर्स थे शिवसेना के, चाहे वो मेंबर हो या फिर जेएम मीन्स झारखंड मुक्ति मोर्चा के मेंबर हो, कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट किया है। बहुत सारे मेंबर्स जो हैं इस पार्टी का, वो सपोर्ट किया उनको। ट्राइबल पर्सन
पीपल हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मिस्टर मुर्मूज राइज टू द टॉप। अब क्या है, जो ट्राइबल्स पर्सन है, जो जनजातीय लोग हैं, इनको द्रौपदी मुर्मू जी से बहुत ज़्यादा है, जो क्या एक्सपेक्टेशन है, इच्छाएं हैं, जो आकांक्षाएं हैं, जो फुलफिल करना चाहते हैं। बट दैट कुड बी रियलाइज्ड ओनली इफ द मोदी गवर्नमेंट बैकअप इट्स सिंबलिज्म विद सबस्टांस। मीन्स ये तभी रियलाइज हो जाएगा, ये तभी महसूस होगा जब नरेंद्र मोदी बैक करें, सपोर्ट करें जो सिंबलिज्म, जो आइडियाज था, है ना, जो आइडियाज था, जो सिंबलिज्म दिखाया गया, जो क्वालिटीज दिखाया गया, उसको क्या करें, बैक करें विद सबस्टांस, इन्फ्लुएंस के साथ, प्रभाव के साथ, इफेक्टिवनेस के साथ उसको बैक करें। तभी ये रियलाइज हो पाएगा, तभी ये महसूस हो पाएगा कि जो एक्सपेक्टेशन है ट्राइबल्स पीपल का द्रौपदी मुर्मू जी से, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फुलफिल हो रहा है या फिर हो सकता है। दिस इज द राइट मोमेंट, मीन्स यही सही क्षण है टू पे अटेंशन टू द कंसर्न्स दैट मेनी ट्राइबल एक्टिविस्ट हैज रेजिंग। मीन्स जो कंसर्न्स, जो इच्छाएं जताई गई है, जो कंसर्न्स, जो चिंताएं जताई गई है बहुत सारे ट्राइबल्स पर्सन्स के द्वारा, बहुत सारे जनजातीय एक्टिविस्ट के द्वारा, तो उस पर क्या करना है, अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने का ये बहुत ही उच्च समय है, बहुत ही प्रॉप्सस टाइम है ऑफ अ सिस्टेमेटिक इरोजन ऑफ प्रोटेक्शंस अकॉर्डिंग टू ट्राइबल्स। मीन्स जो इरोजन्स दिया गया था, प्रोटेक्शन में जो इरोजन, मीन्स जो ट्राइबल पर्सन के प्रोटेक्शंस में जो इरोजन हुआ है, उसमें जो सिस्टेमेटिक इरोजन हुआ है, उसको लेकर, हरासमेंट को लेकर, ट्राइबल्स पर्सन के साथ जो हरासमेंट किया जाता है उसको लेकर, और सप्रेशन बाय द पुलिस के द्वारा जो सप्रेशन किया जाता है उसको लेकर जो आवाज़ें उठाई गई थी बहुत सारे एक्टिविस्ट के द्वारा, उस पर ध्यान केंद्रित का ये सबसे अच्छा क्षण है, ये सबसे अच्छा समय है। एंड जनरल इंटॉलरेंस ऑफ द स्टेट, और सामान्य तौर पर जो जनरल इंटॉलरेंस है स्टेट के द्वारा जो दिखाया जाता है ट्राइबल ऑटोनॉमी के खिलाफ। मतलब एक ही बात है कि जो ट्राइबल्स पर्सन का जो समस्याएं हैं उससे पार पाने का, उसको सुलझाने का, ये क्या है, जब द्रौपदी मुर्मू जी एक ट्राइबल जनजाति जो महिला हैं, वो जब एक उच्च पद पे आसीन होते हैं, तब क्या होता है कि ये बहुत ही अच्छा समय होता है उन लोगों का जो कंसर्न्स हैं, उन लोगों की जो दुख हैं, जो समस्याएं हैं, उनको सुलझाने का। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मुर्मू पर्सनली में हैव लिमिटेड लीवे। मिस्टर मुर्मू को पर्सनल लीवे हो सकता है, लिमिटेड लीवे मीन्स सीमित, ये लीवे मीन्स आज़ादी हो सकता है इन चैंपियनिंग एनी पॉलिटिकल काउज, किसी भी पॉलिटिकल काउज को सपोर्ट करने में, डिफेंड करने में। बट सी हैज सर्टेनली बिकम एन इंस्पिरेशन, लेकिन वह निश्चित तौर पे एक इंस्पिरेशन बनी है लोगों के लिए, भाई महिलाओं के लिए, जो छोटे जनजाति लोग हैं, जो शेड्यूल टाइप, ये कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं, कहीं ना कहीं उनके लिए एक इंस्पिरेशन बन के उभरी है। कौन? द्रौपदी मुर्मू। और डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए, विमेन, ट्राइबल्स एंड द पुअर इन जनरल, मीन्स जो गरीब लोग हैं, जो विमेन हैं, जो सोसाइटी में जो विमेन है, जो डिसएडवांटेज पोजीशन पे हैं, जो एससी हैं, जो एसटी हैं, मीन्स अगर सामान्य तौर पर देखा जाए जो गरीब से गरीब लोग हैं, उनके लिए भी जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो चुनाव हुआ है प्रेसिडेंट के तौर पर, कहीं ना कहीं एक लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी है। आगे बढ़ते हैं। टू मेक हर इलेक्शन मोर मीनिंगफुल, अगर उनके चुनाव को, उनके पद को अगर ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना है, फोर्सफुल बनाना है, सार्थक बनाना है, स्टेट पॉलिसी मस्ट बेंड टुवर्ड्स जस्टिस। जो राज्य की जो राजनीति है, राज्य की जो नीति है, वो सभी को बेंड करना होगा, झुकना होगा, किस तरफ? टुवर्ड्स जस्टिस एंड फेयरनेस, न्याय की तरफ, निष्पक्षता की तरफ, फेयरनेस की तरफ। मिस्टर मुर्मूज, elections should not be used as a convenient excuse for inaction on countering the by disempowerment of tribal person। अब ऐसा नहीं हो कि जब एक ट्राइबल्स पर्सन का उच्चतम पद पे उनका सिलेक्शन होता है, उनका इलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं उसको एक एक्सक्यूज बना ले, एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज बना लिया जाए कि इनएक्शन, फिर असक्रिय होने का, कि जो ट्राइबल्स पर्सन का जो ये डिसएम्पावरमेंट था उससे लड़ने का, उसको काउंटर करने का एक एक्सक्यूज बना लिया जाए। ऐसा नहीं कि उस पर फिर से ध्यान नहीं दिया जाए। हम लोगों को, भारत की सरकार को, इंडिया जो पॉलिसी अपनाएगी उसको क्या होना पड़ेगा, उसको रेलिवेंट होना पड़ेगा। किसके लिए? ट्राइबल्स पर्सन के लिए। इवन कि एक ट्राइबल पर्सन की जो महिला है वो कहीं ना कहीं जब आसीन हो जाती है, फिर भी भारत की जो नीति है, भारत की जो रणनीति होगी, वो अभी भी ट्राइबल्स पर्सन के हित में होगी और होनी चाहिए। तभी हम उनके चुनाव को, तभी हम उनके इलेक्शंस को एक मीनिंगफुल इलेक्शन बना सकते हैं, उनको हम सार्थक बना सकते हैं। आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त होता है। कुछ वर्ड्स हैं जिसको हम लोगों को फिर से एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। सबसे पहला वर्ड्स सिंबलिज्म। सिंबलिज्म मीन्स क्या होता है? आइडिया और क्वालिटी एज ए सिंबल। एक सिंबल के तौर पर जो आइडियाज होते हैं, जो क्वालिटीज होती है, सिंबलिज्म कहलाता है। स्टिंट मीन्स कार्यकाल, जो टेन्योर होता है उसको स्टिंट बोलते हैं। इन फोकस, इन फोकस मीन्स व्हाट? केयरफुल अटेंशन दैट इज गिवन टू समथिंग। केयरफुल अटेंशन मीन्स केयरफुल अटेंशन गिवन टू समथिंग, किसी चीज को जब केयरफुल अटेंशन देते हैं, दैट इज इन फोकस कहलाता है। राइज थ्रू द रैंक्स मीन्स
एडवांस इन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय ओन्स ओन एफर्ट, अपने प्रयास से किसी ऑर्गेनाइजेशन में एडवांस करना, आगे बढ़ना, अग्रसर होना। सो माइंड मीन्स व्हाट, द एबिलिटी, एक और कैपेबिलिटी होना गुड डिसीजंस लेने का, क्विकली एक्ट करने का और कामली सोचने का, है ना, शांति से, जल्दी से, और एक अच्छे डिसीजन लेने का जो कैपेबिलिटी होता है, जो एबिलिटी होता है, दैट इज नोन एज सो माइंड। कॉग्निजेंट ऑफ मीन्स परिचित होना किसी चीज से, अवगत होना। एक्यूटली वी नो वेरी वेल मीन्स वेरी क्लेवर और डिटेल्ड वे में, मीन्स बहुत ही चालाकी से और डिटेल्ड वे में, है ना, दैट इज नोन एज एक्यूटली। आगे बढ़ते हैं। माइलस्टोन मीन्स वी नो वेरी वेल सिग्निफिकेंट स्टेज होना, डेवलपमेंट के, डेवलपमेंट का जो रास्ता है उसमें एक सिग्निफिकेंट स्टेज होना, दैट इज नोन एज माइलस्टोन। इनविगोरेटिंग मीन्स ताजगी देने वाला, मजबूत पॉलिटिक्स का, इनविगोरेटिंग पॉलिटिक्स को स्क्रिप्ट करने का जो कैपेसिटी है नरेंद्र मोदी का, वहाँ पे यूज हुआ था। गेजिंग मीन्स एस्टिमेट करना, है ना, डिटरमाइन करना, लोगों की क्या क्या, कहाँ लोगों को किस चीज़ का जरूरत है, कहाँ लोगों को जरूरत है, तो उस चीज़ को पकड़ना, उस चीज़ को गेज करना, उसके बाद फिर एक्ट करना। दिस इज द कैपेसिटी, दिस इज द एबिलिटी ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनलिस्ट करना, इनलिस्ट मीन्स व्हाट, इंगेज कर लेना। इंगेज करना किस में, मीन्स नरेंद्र मोदी का ये जो कैपेबिलिटी है कि लोगों को हिंदुत्व पॉलिटिक्स में इनलिस्ट करना है, इंगेज करना। इलेक्टेड मीन्स उत्तेजित, उनका जो द्रौपदी मुर्मू जी का जो इलेक्शन हुआ है प्रेसिडेंट के तौर पे, कहीं ना कहीं ट्राइबल्स पर्सन में उत्तेजना, इलेक्शन का एक भावना लाया है, तो इलेक्शन। लिबे मीन्स फ्रीडम, जो है लिबे मीन्स फ्रीडम। सब्सटेंस मीन्स इन्फ्लुएंस के तौर पे उनका जो नरेंद्र मोदी को क्या करना है, अब एक सब्सटेंस के तौर पे उनको बैक करना है, सपोर्ट करना है, ताकि उनका इलेक्शन क्या हो सके, सार्थक हो सके। अब ये इंड रहा, तो आशा करते हैं कि एडिटोरियल आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ हम आज का एडिटोरियल का जो डिस्कशन है, जो डिबेट है, वहीं स्थगित करते हैं और फिर आगे मिलते हैं हम लोग कल। इसी तरह से हम लोग पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। बाय बाय ऑल ऑफ यू।